क्या करती रहती हो सारा दिन? कितना चुपता सवाल है। ये सवाल ना मेरे मियाँ जी भी उस दिन जरूर करते हैं जिस दिन मैं लंच बॉक्स बनाने के लिए सुबह नहीं उठती, फिर भी मैं कहीं सोई न रह जाऊं। ये हमारे छोटे छोटे जी ना रात के किसी भी पहर उठ जाते हैं, फिर कितनी मुश्किल सोते हैं ना पूछें। कब से दिन स्टार्ट होता है कोई पता नहीं। और फिर मैं आपको बताऊं कि मैं आज डेली व्लॉग ही बना रही हूँ, जो कि मेरे से हर कोई पूछता है कि क्या करती रहती हो सारा दिन, व्लॉग्स कैसे बना लेती हो। तो जनाब आज मैं आपके साथ वो दिन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ गुजार रही हूँ। लग्जरी इन अ सेंस कि आज मैंने कोई लॉन्ड्री नहीं करनी थी, मैंने कोई कुकिंग ना करनी थी। इनफैक्ट खाना ना कल का भी बचा हुआ था तो आज हम वही खाएंगे। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं था जो मैं शेयर करती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार आज व्लॉग बनाती हूँ, आपको बताऊं तो सही कि कुछ ना करने वाले दिन में मैं क्या करती हूँ। काशिफ के लंच बॉक्स के बाद मैंने बच्चों को दोबारा सुलाया था क्योंकि ये सुबह से उठकर बैठ गए थे, लेकिन कुनैन के स्कूल के लिए उसका सोना दोबारा जरूरी था। आजकल ऐसे फ्लू चल रहा है हल्का हल्का, मौसम भी कुछ ऐसा है तो इसको मैं स्टीम दे देती होती हूँ। और फिर इसे स्टीम देने में और प्रेशर को पीछे हटाने में कितना टाइम लग जाता है वो ना पूछे मुझसे। मेरे लिए ना सबसे चैलेंजिंग टाइम ये मॉर्निंग टाइम है जिसमें मैं कुनैन को रेडी कर रही होती हूँ और खुद को काम भी रखना होता है, लेकिन ये कामनेस खत्म हो जाती है ट्रस्ट में। इनका मदर मैं कहूँ कि मुझे सबसे डिप्रेशन वाला टाइम यही लगता है जिसमें मैंने कुनैन को कुछ नहीं कहना लेकिन मैं कह बैठती हूँ। फिर इस कह जाने के बाद जो गिल्ट होता है ना वो मैं कैसे शेयर करूँ आपके साथ में। फेवरेट लंच बॉक्स के बाद फेवरेट हेयर स्टाइल के साथ में फेवरेट पोज लेना, इसका जो है ना मुझे काफी सपोर्ट कर जाता है। जैसे आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं कि यार कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपका बच्चा सहमत हो जाता है और सुकून से स्कूल चला जाता है। मेरी वाली को ना तो फोटोशूट भी चाहिए और अपनी फेवरेट वॉल के साथ में। और फिर प्रिशा बेचारी के पास कॉपी कैट बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बाकी, लेकिन प्रिशा समेत मेरा फोकस भी ना कुनैन के ऊपर होता है कि अभी हम इसको ड्रॉप करके आएंगे, इसको सी ऑफ करेंगे, तो उसके बाद ही हमारी बारी आएगी। कुनैन को भेजने के बाद ना मैं सांस जरूर लेती हूँ, पानी पीती हूँ, आराम से रिलैक्स होकर बैठती हूँ और इसी टाइम में मैं रात की बनाई हुई वीडियो जो मेरे ड्राफ्ट में होती है, एडिट की हुई होती है, उसको अपलोड कर देती हूँ। और इसी टाइम में ना प्रिशा बहुत खुश हो रही होती है। प्रिशा का ब्रेकफास्ट तो कुनैन के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। बस अभी मैंने इसको योगर्ट खिलाना था जो कि मैं अपने बच्चों को डेली देती हूँ। अभी ही मैं अपना ब्रेकफास्ट और चाय पीऊंगी। अच्छा मैं ना आपको स्क्रीन टाइम भी बताऊं, मैं बहुत इग्नोर करती हूँ कि इसको मैं टीवी ना दिखाऊं और इतनी देर में से बातें कर रही हूँ ना तो उसको टीवी चाहिए भी नहीं था। स्क्रीन टाइम भी आएगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो कब आएगा। जब तक इग्नोर कर सकती हूँ इग्नोर करती रहूंगी। यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट और चाय पीने के बाद से दोबारा से एनर्जी इकट्ठी कर चुकी हूँ। सो मेरी कार्रवाई स्टार्ट होती है भाई किचन से। सबसे पहले मुझे किचन करना पड़ता है, फिर टर्न बाय टर्न वन बाय वन मैं सारे रूम्स करती जाऊंगी। किचन की ना मैं ऊपर वाली डेली क्लीनिंग करती हूँ जो कि मैं 15 से 20 मिनट ही लगते हैं मुझे। डीप क्लीनिंग तो 15 से 20 दिन के बाद ही करती हूँ मैं, और या फिर जब मुझे कभी मेड अवेलेबल होती है तो तब कर लेती हूँ। अदरवाइज प्रिशा है ना मुझे सुपरवाइज करने के लिए। तो अभी किचन से क्लीनिंग भी हो जाएगी, स्मेटा स्मेटी भी हो जाएगी। डिश वॉशर मैं सुबह से स्टार्ट कर चुकी होती हूँ, पहले वाले बर्तन निकाल देती हूँ, दोबारा से लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। फ्रिज हो, चूल्हा हो या शेल्फ, सब चीख चीख के बोल रहे हैं कि बाजी मॉर्निंग रूटीन का फैलाया हुआ सब साफ करो। और ये सब प्रिशा की सुपरविजन में हो रहा है क्योंकि टीवी बंद है और प्रिशा मेरे इर्द गिर्द घूम रही है तो रो पिट नहीं रही, सो इसलिए सब इजी बिजी रूटीन में चल रहा है। और अभी ना मैंने प्रिशा से तंग क्या हो ना, मुझे तो इसकी कंपनी में मजा आता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा इसके साथ खेल पे लेती हूँ। और फिर मैं ही तो इसकी मॉडल हूँ, मेरे से यहीं से ये बहुत कुछ सीख रही है। आई नो इट वेरी वेल, इवन देन शी इज द मास्टर। इसकी शरारतें बड़ी मजे की हैं। देखो ये मेरे से छुप के कैसे बैठी हुई है, लेकिन फिर मैं जिस रूम में जाऊंगी ये मेरे पीछे पीछे आएगी, जो मैं कर रही हूँ ये मेरे साथ कर रही होगी। इसको मैं ना स्मेटा स्मेटी करने देती हूँ। इवन अगर ये फैलावा कर रही है ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये सीख भी रही है। ये फैक्ट है, अगर हम इनके फैलावे में काम रहे ना तो ये बच्चे भी समेटना स्टार्ट कर दें। दिस इज द फैक्ट सीरियसली कि मेरी अपनी अम्मा ने मुझसे कोई काम नहीं लिया, लेकिन हमेशा हमने घर को साफ सुथरा देखा, अम्मा को काम करते देखा। तो अभी हम सोचते हैं कि भाई अम्मी ने हमसे काम नहीं लिया तो मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन घर को साफ नहीं करना, घर को साफ रखना है। प्रिशा जब अपने टॉय से बोर हो गई है ना तो मैंने इसको टीवी पे बिठा दिया है, बिकॉज मुझे वैक्यूम के साथ साथ में ना प्रिशा को भी संभालना पड़ता है। वैसे रात में हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी तो जिसकी वजह से थोड़ा हमने घर को भी साफ कर लिया था। आज में ज्यादा क्लीनिंग में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें घर को साफ तो रखना है। अगर तो आप मेरे जैसे हैं और मेरे से एग्री करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बात जरूर बताएं। अच्छा इसको ना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मैंने आदत डाली तो ये टीवी की शौकीन भी नहीं रही। मैं छोड़ के आती हूँ ना तो ये वापस आ जाती है, तो मैंने सोचा कि काम खत्म करके वापस आके बैठते हैं हम दोनों टीवी पे। क्लीनिंग में ना मुझे घर में 2 घंटे लगते हैं, यू नो। कंपैरेटिवली मेरी अब्रॉड लाइफ में मेरा अभी का घर सबसे बड़ा घर है। रूम्स मेरे पास ज्यादा आ चुके हैं तो मुझे सब कहते हैं कि शायद तुम्हें इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, बल्कि छोटे घर में बहुत ज्यादा फैलावा होता है और उस एक कमरे का फैलावा ना कहीं समेटा नहीं जाता। लॉन्ड्री को तो मैंने ऐसे इग्नोर करना है जैसे कि नेगेटिव कमेंट्स को। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी ये लॉन्ड्री ना पैक हुई पड़ी है मेरे साइलेंट फॉलोअर्स की तरह से। मैं ना बस बच्चों के कपड़े आयरनिंग करती हूँ, अपने कपड़े मैं आयरनिंग करने के लिए लॉन्ड्री पे भेजती हूँ और काशिफ की तो ऑफिस वेयर सारे के सारे ही लॉन्ड्री जाते हैं। सो
दिस हेल्प्स मी अ लॉट। मेहरबानी भाई लॉन्ड्री वाले की। नहीं जी, अभी 3 बज चुके हैं और मेरा घर साफ हो चुका है। अभी मेरे पास 1 घंटा है। किचन में जाने से पहले 4 बजे मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना। घंटों पे ना चलती है हमारी दुनिया। इसी घंटे पे मैं आपको बताऊँ कि प्रीशा का नैप लेना बहुत जरूरी होता है, तभी मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बताएं, तो मैं यही बताऊँ कि 1 से लेकर 3 बजे तक अगर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो मेरा 3 से 4 बजे तक प्रीशा को सुलाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो उसको टीवी पे बिठा देती हूँ, तभी वॉइस ओवर करती हूँ। फिर अभी तो उसको मैंने फ्रेश अप करना था, उसके बाद ही शायद ये सो पाए। आज ना वीडियो के चक्कर में बेचारी का नाइट ड्रेस भी चेंज नहीं हुआ और अभी 3 बज चुके हैं। लेकिन बेस्ट टाइम यही होता है कि इसको फ्रेश अप मैं तभी करूँ जब मेरा घर साफ हो जाए, नहीं तो इसने लेट के तो खुद को खराब ही कर लेना है। अभी तो घर साफ रखना इज द मदर्स प्रायोरिटी, यू नो। अच्छा, मुझे ना मेरे अपने भी कह रहे होते हैं कि यार तुम डेली क्लीनिंग क्यों करती हो। मुझे समझ नहीं आती कि मैं डेली क्लीनिंग क्यों ना करूँ। जब मैं सब कर लूँ तो मैं अपने सुकून के लिए अपने घर को क्यों ना साफ रखूँ। जो सुकून मुझे घर को साफ देख के आता है ना, मुझे किसी चीज में नहीं आता। होते हैं ना ऐसे बहुत से सारे लोग, जरूरी नहीं है कि वो औरत ही हो, मर्द भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको उलझा हुआ घर पसंद नहीं है। मेरे अपने मियाँ जी भी मेरे साथ ना अक्सर ही बहस में पड़ जाते हैं कि तुम इतना काम ना करोगी तो क्या हो जाएगा, और फिर शाम में क्या कुछ नहीं होता जब वो घर पे काम नहीं हुआ होता। काम तो इनफैक्ट नजर ही तब आता है जब नहीं होता। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी ना मल्टी वाइटामिन के ऊपर चल रही हूँ, इनफैक्ट मेडिसिन के ऊपर चल रही हूँ। अभी तो मुझे पेन किलर चाहिए थी। आज मैंने आपको बताया ना कि मेरा पूरा दिन में कोई ज्यादा काम करने का इरादा नहीं था क्योंकि मेरी अपनी तबीयत खराब थी, लेकिन मुझे फिर भी क्लिनिक तो करना थी। अभी मेरे 3 से 4 बजे के दरमियान में ड्रामा भी तो देखना था ना, इसके बाद मुझे किचन में चले जाना था। अभी मैं कभी तुम इस माई फेवरेट ड्रामा जफा भी देखती होती हूँ मैं। वैसे आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? शर्जीना मुस्तफा की हैप्पी एंडिंग हुए हुए 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक मैं ये ड्रामा नहीं देख सकी, यू नो। देख लूँ, फिर तबसरा करना है तो करेंगे। आज ड्रामा देखने के बाद में प्रीशा सो गई। प्रीशा ने नैप लेना होता है दोपहर में मस्ट। प्रीशा के सोते में ही मैं सिर्फ वॉइस ओवर कर सकती हूँ, मैं आपको बताऊँ। इतने में काशिफ ऑफिस से आ गए, कुनैन स्कूल से आ गई, दोनों एक साथ आते हैं। और बस अभी शाम की रूटीन तो इतनी बिजी है, इतनी बिजी है कि आपको क्या बताऊँ। और आज ना मुझे बहुत टाइम के बाद लग रहा है कि मैंने इतना लंबा व्लॉग बनाया है। इनफैक्ट जिस दिन मैंने कोई काम नहीं किया उस दिन मैंने ज्यादा लंबा व्लॉग बनाया। दिन कहाँ से चढ़ता है कहाँ जा खत्म होता है। कैसे बनाऊं मैं डेली व्लॉग, मैं कैसे बताऊं कि मैंने सारा दिन में क्या किया। इसीलिए तो मैंने आपको बता दिया कि आज मैंने क्या नहीं किया। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इधर अपनी ना खराब तबीयत का फायदा उठाते हुए सर अपने मियाँ जी से भी काम ले लूँ कि मैंने सोफा के कपड़े वॉश किए थे। ये ना मेरा एक मशवरा भी है कि कोई ना कोई काम अपने मियाँ जी के जिम्मा भी छोड़ना होता है, चाहे आपका जितना मर्जी कोई मजाक बनाए। होम मेकर सिर्फ बीवियाँ ही तो नहीं होती, मर्द भी तो होते हैं, वो भी तो अपना घर बना रहे होते हैं। हमसे सीखे ना, हम है ना आपके सामने इतनी प्यारी मिसाल। हम अक्सर वीकेंड्स पे मिल के काम कर रहे होते हैं, शाम में कोई ना कोई काम उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। फिर हम बच्चों के लिए जो भी काम कर रहे हैं सब शाम में एक साथ कर रहे हैं। और फिर बच्चे भी उन्हीं से सीखते हैं कि जो माँ बाप मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। बच्चों के लिए तो माँ बाप एक ही इंस्टीट्यूशन का नाम है, कोई अलग अलग तो है नहीं। और फिर मेरे मियाँ जी इवनिंग रूटीन के अंदर ही थक जाते हैं और फरमा रहे होते हैं कि यार क्या करती हो सारा दिन, क्या शाम का ब्रश भी सुबह ही करा लिया करो।